सोचिए, एक पूरे देश को, उसकी आत्मा को, उसके भविष्य को कागज पर उतारना सुनने में ही कितना बड़ा काम लगता है ना? आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की। समझेंगे उस शानदार सफर को जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। तो एक पूरे देश का भविष्य लिखने में आखिर कितना वक्त लगा होगा? इसका जवाब है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, इतना लंबा समय। और यकीन मानिए, इसका हर एक दिन, हर एक घंटा जबरदस्त बहसों, चर्चाओं और सोच विचार से भरा था। अब जरा उस दौर में चलते हैं और इस काम की मुश्किल को समझते हैं। साल था 1946। भारत बस आजाद होने ही वाला था और सामने एक ऐसा काम था जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। एक ऐसा संविधान बनाना जो करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरो सके, जहां सैकड़ों भाषाएं थीं, अनगिनत धर्म थे और हजारों साल पुरानी अलग-अलग संस्कृतियां थीं। ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं था। तो इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को पूरा करने के लिए करीब 300 लोगों की एक टीम बनी, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। और ये कोई आम सभा नहीं थी। इसमें भारत के कोने-कोने से लोग थे, हर धर्म, हर इलाके और हर सोच के प्रतिनिधि, ताकि जो संविधान बने वो सच में पूरे भारत की आवाज हो। तो सवाल ये है कि ये ऐतिहासिक सफर शुरू कैसे हुआ? वो कौन से पहले कदम थे? वो कौन से बुनियादी विचार थे जिन्होंने एक आज़ाद लोकतांत्रिक भारत की नींव रखी? इस पूरे सफर के कुछ बहुत ही अहम पड़ाव थे। देखिए, दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई, फिर उसी महीने ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन आया, अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और फिर नवंबर 1949 में फाइनल ड्राफ्ट को अपनाया गया और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। हर एक तारीख अपने आप में एक कहानी है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था ना, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये सिर्फ कोई कागजी प्रस्ताव नहीं था। इसे आप पूरे संविधान की आत्मा कह सकते हैं। एक तरह से ये वो दिशा थी, वो रोशनी थी जिसने बताया कि हमारा संविधान कैसा होगा। और यही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना। अच्छा, कोई भी महान रचना उसके रचनाकारों के बिना तो अधूरी ही है ना? तो चलिए अब मिलते हैं उन महान लोगों से, उन नेशंस आर्किटेक्ट से, जिन्होंने अपनी सोच और मेहनत से भारत के संविधान को गढ़ा। और जब हम रचनाकारों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, एक ऐसी उपाधि जो उनके काम को सलाम करती है, भारतीय संविधान के जनक या द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर कौन थे वो जिन्होंने इस महान दस्तावेज की नींव रखी? जी हाँ, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी वो टीम जो संविधान का मसौदा तैयार कर रही थी, उसके चेयरमैन थे वो। उन्हीं के देखरेख में, उन्हीं के नेतृत्व में इस पूरे दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। लेकिन देखिए, ये इतना बड़ा काम किसी एक इंसान का तो हो नहीं सकता था। ये एक जबरदस्त टीम का कमाल था। सोचिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरी सभा के अध्यक्ष के रूप में सब कुछ संभाल रहे थे। सर B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे जो अपनी कानूनी सलाह दे रहे थे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी बड़ी हस्तियां भी अलग अलग जरूरी कमेटीज को लीड कर रही थीं। मतलब हर किसी का योगदान बहुत बहुत जरूरी था। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, संविधान को बस बैठकर लिख नहीं दिया गया, नहीं, इसे गढ़ा गया था, बहसों की आग में तपाकर। हर एक बात पर लंबी लंबी चर्चाएं हुई। ये एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी जहां हर किसी की सहमति बनाने पर जोर दिया गया। और अगर यकीन ना हो तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कुल 11 सेशन हुए और 165 दिनों तक बहस चली। 165 दिन। संविधान की एक एक लाइन पर, एक एक शब्द पर घंटों बहस हुई थी, सिर्फ इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि ये दस्तावेज सच में हर भारतीय की उम्मीदों को पूरा करे। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के संविधानों से प्रेरणा ली। मतलब उन्होंने यूके, अमेरिका, आयरलैंड जैसे देशों के संविधानों को पढ़ा, उनकी अच्छी बातों को समझा और फिर उन्हें भारतीय माहौल के हिसाब से ढाला। ये कोई नकल नहीं थी, बल्कि ये दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को भारत के लिए अपनाने की एक बहुत ही स्मार्ट कोशिश थी। तो इतनी सारी बहसों और मेहनत के बाद आखिरकार वो दस्तावेज तैयार हुआ जो अपने आप में एक मील का पत्थर था। तो चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के इस सबसे लंबे लिखित संविधान का मूल ढांचा कैसा था। इसमें थे
395 आर्टिकल्स। सोचिए, 395, ये नंबर ही बताता है कि कितनी गहराई से हर चीज के बारे में सोचा गया था। और इन आर्टिकल्स को 22 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया था, 22 पार्ट्स। हर हिस्सा देश चलाने के किसी एक खास पहलू पर बात करता था। और फिर इनके साथ थी 8 अनुसूचियां या शेड्यूल्स। ये एक तरह से एडिशनल जानकारी वाली लिस्ट थी, ताकि मेन आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाएं। अब एक ऐसी बात जो शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगी, और ये सच में हैरान करने वाली है। हमारा जो असली संविधान है ना, वो प्रिंटेड नहीं है। जी हाँ, उसे टाइप नहीं किया गया था, बल्कि उसे हाथ से लिखा गया था, एक एक शब्द। और क्या खूबसूरती से लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने इसे अपनी शानदार लिखावट में कलमबद्ध किया। और इतना ही नहीं, शांति निकेतन के कलाकारों ने हर पन्ने को सुंदर कलाकृतियों से सजाया। मतलब ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं, बल्कि एक कला का नमूना भी है। तो ये तो हुई बनने की कहानी। अब देखते हैं कि इस ऐतिहासिक दस्तावेज की विरासत आज भी कैसे जिंदा है, और हम इसे कैसे याद करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर ना 2 तारीखों में अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए उसे हमेशा के लिए साफ कर लेते हैं। एक है 26 नवंबर, यह है हमारा संविधान दिवस। इस दिन 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे अपनाया गया था। और दूसरी तारीख है 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन 1950 में ये संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था और भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना बनता है। वो क्या बात है कि 70 साल से भी ज्यादा पुराना एक दस्तावेज आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद बना हुआ है। ऐसा क्या है इसमें जो इसे आज भी इतना प्रासंगिक बनाए हुए है?